बड़ी खबर है। करीब 200 एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने ये जानकारी दी है। 433 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 1100 की एहतियातन गिरफ्तारी हुई है। चुनाव के बाद हिंसा पर एक्शन में पुलिस। तो पश्चिम बंगाल हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। करीब 200 एफआईआर दर्ज की गई है और ये जानकारी पुलिस की तरफ से साझा की गई है। अलग अलग केस से जुड़ी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। पुलिस ने ये जानकारी दी है कि 1100 लोगों की एहतियातन गिरफ्तारी की गई है। चुनाव के बाद लगातार जो हिंसा से जुड़ी घटनाएं सामने आ रही थी, अब उन तमाम घटनाओं पर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है और आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। 1100 की एहतियातन गिरफ्तारी हुई है। टीएमसी के गुट आप देखिए आपस में किस तरह से भिड़ गए थे। चुनाव के बाद हिंसा की ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं और पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने इस पर क्या जानकारी दी है, सुनिए। हम लोगों ने मोर देन 200 एफआईआर लॉन्च करी हैं। उसमें स्पेसिफिक केस में 433 पर्सन अरेस्ट करे गए हैं और मोर देन 1100 पर्सन प्रिवेंटिव सेक्शन में अरेस्ट करे गए हैं, जिसका ये फल है कि आज सुबह से हम लोग कोई पश्चिम बंगाल हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर है और पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने जो जानकारी दी हमने आपको सुनाई कि किस तरह से अब पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। जो हिंसा नजर आई है, जो हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं चुनाव के बाद, उस पर अब पुलिस एक्शन ले रही है। तमाम आरोपियों पर कार्रवाई हो रही है। 200 एफआईआर पुलिस द्वारा दर्ज की जा चुकी हैं। 433 लोगों को अब तक इन हिंसक घटनाओं में जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। 1100 गिरफ्तारियां एहतियातन तौर पे की गई हैं। चुनाव के बाद हिंसा पर एक्शन में पुलिस नजर आ रही है। तो आपको ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये उन्हीं हिंसक घटनाओं की तस्वीरें हैं जिन्हें लेकर अब पुलिस पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है और तमाम आरोपियों को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। देखिए, कहीं आगजनी हुई तो कहीं तोड़फोड़ हुई, मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं और अब एक्शन की बारी। पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है और कार्रवाई के तहत कई गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। अलग अलग केस में 433 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।